अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत आईनी कानूनी पेचीदगियों में ऐसा लगता है कि उलझ कर रह गई है। इस वक्त अहम मामला यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो जज की तौहीन करने का मामला है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने के मामले में तौहीन अदालत केस में 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हो चुका है और अदालत ने 2 बार इमरान खान साहब को मौका दिया कि वो जवाब दाखिल करवाएं। आखिरकार अदालत मुतमईन नहीं हुई, इमरान खान साहब ने गैर मशरूत मुआफी नहीं मांगी। अब ये मामला जो है वो अब फर्द जुर्म आयद होने तक पहुंच चुका है। अब आगे इस केस का क्या होगा? जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि -1 के फॉर्मूले पाकिस्तान में नहीं चले, तो क्या इसका भी इससे कोई ताल्लुक है? -1 के क्या नाहिली हो सकती है, किस सूरत में हो सकती है? आज के प्रोग्राम में इस इशू पर बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे इस पर। लेकिन इसके साथ साथ बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात जो कि 13 हल्कों में होने थे उनको मुलतवी कर दिया है। सियासतदानों की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर खासकर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। और इमरान इस्माइल साहब ने, जो कि साबिक गवर्नर रहे हैं सिंध के, उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है कि क्या ये बनाना रिपब्लिक है, ये कैसा मजाक है कि इलेक्शन कमीशन है या कोई तमाशा है कि वो इस तरह से एकदम से उन्होंने उनका ज़मीर जागा और उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। और इसका एस्पेक्ट क्या है, इलेक्शन कमीशन ने क्यों मुलतवी किए हैं और आगे ये इलेक्शन कब तक होंगे? बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। ये मामला है, इसी के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस है, इसमें क्या कुछ हुआ, कितनी हेयरिंग्स हुई, उसकी क्या डिटेल्स हैं, इमरान खान साहब का क्या जवाब दाखिल करवाया गया, एक रिपोर्ट टीम ने तैयार की है, वो देखिए। उसके बाद प्रोग्राम का आगाज करते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इजहार राय की आज़ादी के मुहाफिज हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं दे सकते। कहा, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के खिलाफ क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं थी, उनके खिलाफ अदालत को स्कैंडलाइज करने का मामला था। ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि अदलिया की आज़ादी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रेड लाइन है। आपने अपने जवाब में जस्टिफाई करने की कोशिश की। इमरान खान के वकील ने कहा कि जस्टिफाई नहीं, वजाहत करने की कोशिश की। इमरान खान ने गुफ्तगू में एक्शन के साथ लीगल का लफ्ज मिस कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि कैसे एक सियासी रहनुमा जलसे में किसी जज के खिलाफ एक्शन लेने का कह सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि निहाल हाशमी केस में किसी जज का नाम नहीं था, मुआफी भी मांगी गई लेकिन नहीं मिली। जिले अदलिया की जज को धमकी सुप्रीम कोर्ट जज से भी ज्यादा संगीन जुर्म है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि सिर्फ आपके मौकल को समझ है कि उसने क्या कहा, बाकी दुनिया को नहीं। जो जवाब दाखिल किया गया उससे लगता है कि नताइज का एहसास नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी रहनुमा की बहुत जिम्मेदारी होती है। मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ वो भी इश्तियाल दिलाने का नतीजा था। हामिद खान ने कहा कि इमरान खान को मालूम नहीं था कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। ये मालूम था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील दायर हो सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, तो मतलब वो अपील दायर होने की सूरत में केस पर असरअंदाज होना चाह रहे थे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि या तो हम इस निजाम पर एतमाद करें या सब चीजें जलसे में तय करें। अदालती मुआवन मुनीर मलिक ने इमरान खान पर तौहीन अदालत का केस खत्म करने की राय दी। कहा, तौहीन अदालत का कानून जजेस की हिफाजत के लिए नहीं। इमरान खान के अल्फाज अफसोसनाक थे मगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं। अदालत को जो पैगाम देना था दे दिया, अब तहम्मुल दिखाना चाहिए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान ने नशिस्त से खड़े होकर रोस्ट्रम पर आने की इस्तदा की। कहा, क्या मैं आकर अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता हूँ? चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हमने सब वकला के दलाइल सुन लिए हैं। अदालत ने कुछ देर बाद फैसला सुनाया और कहा कि इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। 2 हफ्ते 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आपने प्रोसीडिंग ये देखी भी है, सुनी भी है, और इससे पहले भी आपने देखी है कि ये किस तरह से मामला अदालत में चलता रहा और इमरान खान साहब ने 2 बार जवाब दाखिल करवाया, लेकिन इसके ऊपर अदालत मुतमईन नहीं थी। इसलिए अब ये मामला फर्द जुर्म तक बढ़ा है। अब इसमें आगे क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराऊँ, हमें ज्वाइन किया कुंवर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल और आइनी और कानूनी माहिर हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अजहर सिद्दीक
साहब वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के आईनी और कानूनी माहिर भी हैं। अजहर सदीक साहब, कहाँ पर इमरान खान साहब ने 2 बार अदालत ने मौका दिया कि आप जवाब दाखिल कराएं और मामला सिर्फ यही था कि अगर आप गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ये तो अदालत ने बिल्कुल वाज़े कर दिया था। फिर आखिर इमरान खान साहब ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? अच्छा, मैंने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पढ़ा कि जिसमें लिखा हो कि आप गैर मशरूत माफी दे दें, आप माफ कर देंगे आपको। मैंने तो ऐसा ऑर्डर कोई नहीं पढ़ा है। जुबानी कलामी बहुत सी बातें होती हैं, रिमार्क्स की बात कर रही हूं। याद रखिएगा, मौजूदा हालात में ऐसे हालात हैं जहां दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। हमारी बार में भी यही बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब के करीब घेरा तंग किया जा रहा है। तो इन हालात में तो, और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है आलिया, इसमें मैंने एक कॉलम भी लिखा है, डेफेमेशन वर्सेस कंटेम्प्ट। ये तज़हीक तो है, ये तज़हीक है जज के हवाले से, वो भी एक माइल्डेस्ट फॉर्म, एक नहीव किस्म की, लेकिन ये कंटेम्प्ट नहीं है। मैं अदालत कह रही है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट को समझने के लिए मैं कानून भी पढ़ता रहा, तो मुझे तो नजर नहीं आया। सेक्शन 6 के अंदर भी देख लिया मैंने, डेफिनेशन सेक्शन में भी देख लिया कि इंपेयर कर रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। तो यहाँ उन्होंने क्या ऐसा किया है, वो तो नहीं निहाल हाशमी जैसे अल्फाज नहीं, इनके बच्चों को नहीं जीने देंगे, पता नहीं हम क्या कर देंगे 5 जजेस को, वो अल्फाज तो मैं नहीं दोहरा सकता। लेकिन कि वो किसी जज को बराह रास्त धमकी नहीं थी, किसी जज का नाम नहीं लिया गया था, ये भी एक डिफरेंस है। देखिए, मैं इसीलिए लफ्ज क्या कह रहा हूं, मैं तज़हीक का डेफेमेशन क्यों कहा कि मैंने डेफेमेशन नहीं कहा कि नाम लिया ना, तो नाम लेने को डेफेमेशन की बात है ना। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। आपको पता है कि इसी के अगेंस्ट एक दहशतगर्दी का पर्चा भी दर्ज हुआ है, और अजहर सिद्दीक आलिया बैन को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं 506 तो लग जाएगी यहाँ पर, लेकिन अजहर पे फिर 302 तो नहीं लगेगी ना कि कत्ल कर दिया, या इस पे ये भी लग जाएगी, दहशतगर्दी भी लग जाएगी कि मैंने आपको कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका मतलब है ये दहशतगर्दी भी हो गई है। तो वहां भी, और दूसरी बात है सेक्शन, मैं माजरत के साथ, बड़े अदब के साथ, बादियों नजर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना दायरा इख्तियार भी तय नहीं किया। सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है, और बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है, सेक्शन 4 जो है तौहीन अदालत का, नो हाई कोर्ट शैल प्रोसीड इन केस इन विच alleged contempt is punishable by subordinate, मुख्तलिफ कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन मौजूद है, इसलिए फौजदारी पर्चा। फिर सेक्शन 18 कहता है सब्सटेंशियल डेट्रीमेंट। यहाँ अदालत ने जो अपना फर्द जुर्म आने से पहले लिखा है, वी हैव कंसीडर्ड द रिस्पांस ऑफ फाइल एंड हैव नॉट फाउंड इट सेटिस्फैक्टरी। अदालत कहती है हमने सेटिस्फैक्टरी, क्या सेटिस्फैक्शन है? फौजदारी पर एक तरह की ये फौजदारी और दीवानी प्रोसीडिंग सुई जनरस कहलाती है। आपने अगर फर्द जुर्म आयद करना है तो उस तक जाने से पहले आपको रिकॉर्ड पे देखना है कि क्या ऐसी चीजें हैं। तो ये सेटिस्फैक्टरी का लफ्ज नहीं होता उसके लिए आपका माइंड अप्लाई करने के बाद चीजें सारी देख रही हैं। फिर आगे जरा थोड़ा सा आगे आ जाए, आर्टिकल 204 है, वो बात करता है, कोर्ट डिफाइन करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस से कह दिया कि लोअर कोर्ट से अगर ये काम शुरू होगा लोअर कोर्ट्स का, तो यहाँ तो फिर हाई कोर्ट को काम करने को कुछ नहीं रह जाएगा। यानी यहाँ सिविल, यहाँ रोजाना हम तो लाहौर के अंदर मैं रोजाना आपको 10 ऐसी बता सकता हूं कि जहां कंटेम्प्ट के अगर इस मामले में इस तरह जाना है, वो पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ जो हालात और वाकयात नजर आ रहे हैं, यहाँ मेरा जहां तक ख्याल है इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही फैसला किया कि उन्होंने माजरत कर ली और बेहतरीन जवाब दिया हामिद खान साहब और उनकी टीम ने। और फिर देखें, अदालती मुआविनीन भी यही कह रहे हैं, या तो अदालती मुआविनीन के बहुत सख्त कंटेम्प्ट किया, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, किसी ने ऐसा नहीं कहा है, ये भी बात आ गई। अब इसके बाद फिर जाना चाहते हैं तो फिर बार में क्या सवाल होते हैं? बार में ये सवाल हो रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब माफी मांग लेते, बिला मशरूत माफी मांग लेते, तो अदालत ने को कहा था, अदालत तो उनको कहती हाँ जी 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 बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखें कि जो सरकारी वकील हैं, जो अटॉर्नी जनरल आए हैं, अकेले अटॉर्नी जनरल खुद आया, 3 एडिशनल अटॉर्नी जनरल, पता नहीं को 5-6 डेप्टी अटॉर्नी जनरल को असिस्टेंट, सबने, वस्त्र साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं उन्होंने 2014 में भी ऐसा किया था, तो उस वक्त अदालत ने माफ कर दिया था। माफ नहीं करना चाहिए, यानी वो उनकी इंटेंशन है कि इनको सजा दे। तो एक आदमी जब, लेकिन उनका ये कहना है कि ये बार बार, अगर इससे पहले भी अजहर सदीक साहब ये बार बार इसलिए कहा अटॉर्नी जनरल साहब ने कि ये इससे पहले भी ऐसी प्रैक्टिस रह चुकी है और उस वक्त अदालत ने माफ किया, तो इन्होंने नेक्स्ट इसको प्रैक्टिस में नहीं लिया और वही इकदाम दोबारा किया, इसलिए अब उनको सजा होनी चाहिए। ये एक मौकफ है जिसको जाहिर है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सरदार लतीफ खोसा साहब माहिर कानून हमारे साथ होंगे, उनसे राय जानेंगे। एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नासरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और इस वक्त हम बात करें इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद होने जा रही है और अदालत ने 2 बार मौका दिया। इमरान खान ने जो जवाब दिया इससे अदालत मुतमईन नहीं है, लेकिन क्या तौहीन अदालत केस में मुआफ़ी गैर मशरूत मुआफ़ी मांगना ज़रूरी है? इस पर इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, आइनी और कानूनी माहिर हैं। इरफान कादिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि इमरान खान पर जो फर्द जुर्म आयद होने जा रही है तौहीन अदालत केस में क्या गैर मशरूत मुआफ़ी मांगना लाजमी है ताकि ये केस डिसमिस हो सके या नहीं? नहीं, कोई लाजमी नहीं है। अगर किसी को कोई समझता है कि उसने तौहीन अदालत की ही नहीं है तो वो कह सकता है कि ठीक है मैं नहीं माफी मांगता, मैंने नहीं की, तो उस पे भी अदालत उसको खत्म कर सकती है केस को। लेकिन अगर अदालत उसकी एक्सप्लेनेशन को ना माने तो फिर फर्द जुर्म भी आयद कर सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है जिसमें उन्होंने कोशिश की है ये कहने की कि उनका हरगिज मतलब किसी की तौहीन करना या किसी की दिल आजारी करना नहीं था, अदालत ने उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं मानी और लिहाजा उन्होंने अब उन पे फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दे दी। जी ठीक है। इरफान कादिर साहब, अब इमरान खान साहब के पास नेक्स्ट मौका है, क्या वो मुआफ़ी मांगेंगे या फिर इसके अलावा उनको क्या एविडेंस देने पड़ेंगे कि वो अपने आप को, जाहिर है कि अगर वो इस केस को फाइट करते हैं तो उनको क्या एविडेंस देने पड़ेंगे कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की है? देखिए, उन्होंने ये मैंने जो कल देखा था उनका जो जवाब था उस पे अफसोस का इजहार किया है इस सारी चीज पे। तो दैट मीन्स के वो अफसोस का जो इजहार किया है वो तो माफी के मुतरादिफ ही इजहार है ना, लेकिन वो अदालत ने नहीं माना तो अब वो माफी का जो सिलसिला है वो तो हो गया खत्म। अब वो अपनी जवाब अपना जो भी मौकफ है वो उस पे तौहीन अदालत की जब प्रोसीडिंग्स चलेंगी इज़हार वजू के नोटिस के बाद तो उसके चार्ज फ्रेम होने के बाद जब जो भी प्रोसीडिंग्स अब चलेंगी तो उसमें अपना मौकफ पेश करेंगे जिसमें वो ये अदालत को बावर कराएंगे कि जी मैंने तौहीन नहीं की, और अदालत फिर देखेगी उसकी एविडेंस की रोशनी में, शहादत की रोशनी में कि आया उन्होंने कोई तौहीन अदालत की है कि नहीं की, तो उसके बाद अब फैसला होगा, अब मेरिट्स पे फैसला होगा। जी राइट। इरफान कादिर साहब साथ रहिएगा, अगर सज़ा होती है तो वो किस नौयत की सज़ा हो सकती है आपकी राय जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ अजहर सदीक साहब हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा इसको संजीदा मामला है और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अजहर सदीक साहब, इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि अब तो ये मामला ज़ाहिर है डिफेंड पोजीशन पे जाएगा, डिफेंड करेंगे इमरान खान साहब, तो क्या इमरान खान साहब खुद एडमिट कर चुके हैं कि उनको अफसोस है जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मुआफ़ी तो मांगना नागुज़ीर हो चुका है क्योंकि एडमिट तो कर लिया, अफसोस का इजहार तो कर लिया, अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनके पास क्या कोई एविडेंस होगा, कैसे डिफेंड करेंगे? के हवाले से माजरत नहीं की है, मैं फिर क्लियर कर, उन्होंने डेफेमेशन या हतक के हवाले से माजरत की है और अफसोस का इजहार किया, जो कि उन्होंने कभी भी ये एडमिट नहीं किया कि उन्होंने कंटेम्प्ट की है। तो अनकंडीशनल अपॉलजी या माफी के हवाले से उनके कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं थे वो अल्फाज जो हैं। अब इससे अगली क्या रेमेडी है? अभी जो के लफ्ज उन्होंने सेटिस्फैक्टरी कहा है अदालत ने, और अदालत ने अभी तक ना अमाइकस ना बाकी चीजों के हवाले से जो आर्गूमेंट्स है वो भी कोई रिबर्ट नहीं किए या वो लिखे नहीं है, शायद बाद में कोई तफसीली फैसला इसमें आ जाए। अब तो इसकी इंट्रा कोर्ट सबसे पहला काम जो मैं समझता हूँ वो 265D है कि जितना एविडेंस जो रिकॉर्ड पे चीजें जितनी बनती हैं बादियों नजर में तो कंटेम्प्ट बनती नहीं है। 265D की दरखास्त आज भी देनी चाहिए कि आप इन बुनियादों पर फर्द जुर्म नहीं दायर कर सकते इसी अदालत के सामने। दूसरी रेमेडी है इंट्रा कोर्ट अपील की। अब इंट्रा कोर्ट अपील जब दायर करनी है तो जितने जजेस ने ये सुन लिया, एक गालिबन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने शोकस जारी किया था, बाकी ये 5 जजेस आगे, अब 6 जजेस के अलावा कुछ 7 मेंबर बेंच कम से कम मिनिमम होगा जो इंट्रा कोर्ट अपील सुनेगा। वो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं है, इंट्रा कोर्ट अपील यहीं दायर होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, वो हो सकता है किसी और हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसको ट्रांसफर कर दे और वहां देखा जाएगा। तीसरा जो बड़ा अहम इशू है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अपना जो सुओ मोटो लिया उन्होंने, वो बादियों नजर में इख्तियारात से तजावुज कह सकते हैं आप, या उनका विदाउट जुरिस्डिक्शन है, उसको जुरिस्डिक्शनल पॉइंट पे सेक्शन 4 के कॉन्टेक्स्ट में कि जैसे मैंने शुरू में बताया सेक्शन 18 को सामने रखते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है कि यहाँ ये जो प्रोसीडिंग चल रही है ये कॉरम नॉन जुडिस है या विदाउट जुरिस्डिक्शन है, ये रेमेडीज इमरान खान साहब के पास मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब ने वो नहीं किया जी।
अगर ये रेमेडी फर्दे यूज जुर्म नहीं आयद की कर गई देती हैं हाँ। तो फर्दे जुर्म आयद करने में इमरान खान का बहुत जबरदस्त केस है, उसके बाद शाते होनी है, शाते होने के बाद जना होनी है, तो ये बड़ा, और मैं नहीं समझता, मुझे जितना मटेरियल है इसको सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि इसमें इमरान साहब के कन्विक्शन के चांसेस हैं। राइट, इरफान कादिर साहब आप क्या समझते हैं, कन्विक्शन के चांसेस आपको लग रहे हैं या नहीं है इस केस में? साहब जो फरमा रहे हैं ना वो तो ये ठीक कह रहे हैं कि इंट्रा कोर्ट अपील की तो एक रेमेडी उनके पास है ना इस वक्त, लेकिन अगर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल होती है तो उसमें यहाँ पे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ 5 जजेस थे तो सुप्रीम कोर्ट में फिर उससे ज्यादा बड़ा बेंच होगा वहां पे, वहां कम से कम 6-7 जजेस के बेंच के पास ये इंट्रा कोर्ट अपील लगेगी। तो वहां पे अब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के जो मामले हैं, इंट्रा कोर्ट अपील अब ये किस पॉइंट पे ये करेंगे, ये यही कहेंगे ना कि जी ये जो चार्ज फ्रेम होने जा रहा है ये चार्ज फ्रेम नहीं होना चाहिए था, इसी बात पे करेंगे ना इंट्रा कोर्ट अपील। तो वो बिल्कुल इनका अगर एक हक है वो उसका चांस ये ले सकते हैं। लेकिन ये साथ साथ में इरफान कादिर साहब जो अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डिक्शन ही नहीं है कि वो इस केस को सो मोटो लें इस केस तौहीन अदालत के केस में, तो इमरान खान साहब ने वो उनके पास पहले राइट था, अब तो शायद नहीं रहा होगा क्योंकि मामला तो आगे बढ़ गया, जवाब भी दाखिल करवा दिया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक इशू है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो सुओ मोटो का चीफ जस्टिस इन आइसोलेशन ले लेते हैं वहां पे, तो देखना पड़ेगा कि सुओ मोटो जो है वो हाई कोर्ट में, क्या हाई कोर्ट ने एज अ होल लेना है या एक जज या एक चीफ जस्टिस ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में आया चीफ जस्टिस साहब ले सकते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट में आपस में भी बहुत से डिफरेंसेस मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जजेस में भी, और इस पे ये भी कहा जा रहा था कि इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की निस्बत से भी फुल कोर्ट को बैठना चाहिए। तो इस पे भी ये भी एक ग्रे एरिया है सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्रायल आएगा, सारी पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो ऑन ट्रायल आएगा। अगर इस केस को अगर ये इंटेलिजेंटली समझदारी के साथ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से करें तो ये अदलिया जो है वो उस पे बिल्कुल इट विल आल्सो बी ऑन ट्रायल इन दीस मैटर्स, वो जिम्मेदारी अदलिया पर भी आयद हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो वो इसमें सिर्फ जवाब दाखिल करवाया, आप वेट कर रहे हैं, इमरान खान जो है कानूनी माहिरीन से राय भी ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह से केस चलता रहा तो आप सजा हो सकती है इमरान खान साहब को? हाँ, अगर वो इंट्रा कोर्ट देखिए ना, एक तो ये तरीका हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बनाए और सुप्रीम कोर्ट पिछले सारे केसेस जो इनकी जो प्रेसिडेंट्स इन्होंने कायम किए हुए हैं उनको भी रिविजिट कर जाए, तो वो एक तरीका हो सकता है, उसपे खान साहब बच सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो भरे जलसे में दी है और वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट है, और इससे पहले जब इनको माफी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी तो उसमें ये वजाहत कर दी थी कि आप आइंदा इज्तनाब करेंगे इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से और इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे, खास तौर पे जुडिशरी को। तो उस स्टेटमेंट को देखते हुए जब तक कि वो केस लॉ जो है इनके खिलाफ मौजूद है तो ये काफी अपहिल टास्क होगा खान साहब के लिए भी। राइट, तो इसमें बहुत सारे कानूनी नुक्ते जो हैं, लेकिन इससे ये कम से कम फायदा जरूर हो सकता है कि अगर ये सारी कानूनी नुक्ते उठाए गए तो ये मामला जो है फिर वो डिले होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसमें ये टाइम गेन करने में कामयाब हो जाते हैं, 2-3-4 महीने इनको मिल जाते हैं, तो उस दौरान में फिर ऑब्वियसली इनके पास और भी ऑप्शंस होंगे जी, जिसमें कि लॉ मेकिंग भी एक ऑप्शन हो सकता है, पार्लियामान दूसरा ऑप्शन हो सकता है। वहां पे भी ये आपस में जो पॉलिटिकल जो हमारी पार्टीज हैं जो भी पार्लियामेंट में जिनका स्टेक होल्डर्स हैं वो उस चीज पे भी फिर गौर कर सकते हैं। और इसीलिए मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनको ये ब्रीदिंग टाइम दिया है कि इनको 2 हफ्तों का टाइम मिल जाए ताकि उसमें अगर इन्होंने और भी कुछ अपना दिफा करना है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रॉब्लम ही ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला बार बार इस तरफ इशारा दे रहे थे कि जी ये जो 3 केसेस आ गए हैं, निहाल साहब का, तलाल साहब का, दानियाल साहब का, और फिर वो जो पुलिस वालों के केसेस थे जहाँ पे उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर की थी और नहीं मानी गई, और खान साहब की भी जो अपॉलजी है बड़ी मुश्किल से मानी गई थी इस कंडीशन पे कि वो रिपीट नहीं करेंगे, तो मजबूर हो गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको ये नोटिस ये देने पे, मजीद कार्रवाई करने पे और चार्ज फ्रेम करने पे। तो
इस वजह से उन्होंने इतना टाइम इनको दे दिया जी ताकि अगर कोई और इनके पास जी अपना दिफा कर सके, नाहिली से बचा जा सकता है। अब जाहिर है कि नाहिली से बचा जा सकता है। कंवर दिल शाह साहब, ये हमारे यहाँ जो लीडर हैं जितने भी हैं, जब फैसले खिलाफ आते हैं तो ये जलसों में खड़े होकर इस किस्म की इदारों पर तनकीद करते हैं और इसी किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी करते आए हैं। खान साहब ने नाम लेकर किया है, वैसे जजों को धमकियां दी जाती हैं, ये पहले भी होता आया है और आज भी है। तो ये आपको क्या लगता है कि इसको, इस सिलसिले को खत्म करने के लिए पनिशमेंट जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी इरफान कादिर साहब ने बड़ी डिटेल को उसको कर दी है, इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं राय देने की। इसी तरह अदर सदीक साहब ने अपनी, ठीक है, पीटीआई के मौकफ को बड़े अच्छे तरीके से पेश किया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये ग्राउंड रियलिटी आप देखें, आप जजों को तो होमर देखें, उन्होंने भी देखना होता है कि क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है। उसके पीछे बैकग्राउंड ये कि 2 दिन पहले फाज चौधरी ने इसी मोहतरमा खातून जज के बारे में इशारा दिया, या जजों के बारे में इशारा दिया कि ये घर कैसे जाएंगे, ये फैसला करने के बाद घर कैसे जाएंगे। तो एक कोई है, किसी ने उनके खिलाफ अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने तौहीन अदालत का केस दायर कर दिया। तो जस्टिस बाबर साहब ने उनका केस सुना, अच्छा किया, और खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन जजों के माइंड में तो बात आ गई है कि ये अपने बारे में क्या कहते हैं। साथ साथ ये भी देखें कि जस्टिस बाबर साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि अगर हमने आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो आप जलसों में ये कहेंगे हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बार बार बाबर साहब ने अपनी राय का जाहिर कर दिया कि अदलिया क्या सोच रही है और इनके माइंड में क्या ये नफ्सियाती तौर पर किस तरह दबाव में डाल रहे हैं। ये तो एक तरफ बात होगी। अब हमारे दोस्त इरफान कादिर साहब ने, अजय सदीक साहब ने बड़ी मिसालें दी है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं एग्री करता हूँ। एक और बड़ी अहम मिसाल जो इग्नोर कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। इसी तरह की एक बहुत बड़ी इन्होंने इलेक्शन कमीशन तौहीन की, तो जस्टिस सरदार रजा ने बार बार इनको जो नोटिस भेजा तो वो नोटिस पे नहीं आए। तीसरे नोटिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार रजा ने आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि इमरान खान को हथकड़ी लगा के मेरे सामने पेश किया जाए। तो आप ये बताएं कि उस पर भी जाहिर है, फिर बाबर रहमान भी आए, दरमियान में भी आए, उन्होंने कहा सर माफ कर दें। तो वो जो माफी नामा इलेक्शन कमीशन के उन्होंने दाखिल कराया, वो बड़ा मिसाली है। उन्होंने कहा जी मैं बड़ा पछतावा कर रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। वो बड़े हाथ से लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है, वो बड़े हाथ से लिखा है, हाथ से लिखा। वहां पे एक लफ्ज लिख दिया उन्होंने, रिग्रेट। तो उस पर सरदार रजा का रिग्रेट का लफ्ज पकड़ा नहीं, इस पर बात नहीं कही। तो यहाँ लिखे अपोलोजाइज, तो रिग्रेट काट के उन्होंने अपोलोजाइज लिखा और सजनश की कि तुम्हें ये नहीं पता कि रिग्रेट में और अपोलोजाइज में कितना फर्क है। तो वो डांट पड़ करते रहे। और बाद में आखिर में ये लिखा कि मैं ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं आइंदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में, तहजीब के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करता रहूंगा। तो अब ये मामले तो बाकायदा हमारी हाई कोर्ट में भी है, लेकिन ये जाहिर है कि इस पे एहतियात नहीं बरती जाती। और अब भी अगर देख लें तो अब भी ऐसी ही तनकीद इलेक्शन कमीशन के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अभी भी की जा रही है। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए, इस बात करते हैं -1 के फार्मूले के ऊपर बात जो की जा रही है, क्या वो तौहीन अदालत केस के फैसले के बाद हो सकता है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात कर रहे हैं कि इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद क्या होगा, किस तरह से प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, या फिर मामला यहाँ पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, -1 के फार्मूले पाकिस्तान में नहीं चले और अब भी नहीं चलेंगे, ये कहना है उनका। और क्या ये जो केस है तौहीन अदालत का, इसको भी पोलिटिसाइज करना चाहती है PTI? अजहर सदीक साहब, आप क्या कहते हैं, इस केस के मामले में क्या कोई सजा हो सकती है और इसको सियासी तौर पर देखा जाएगा? फिर देखिए, एक बात तो हो रही है, -1 की बातें हो रही हैं, और जिस तरह इमरान खान के करीब
केसेस एट ए टाइम ही ये सारे आ गए ना, यानी कोई एक छोटी सी बात की दहशतगर्दी का पर्चा शुरू हो गया, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग अदालत का हक है वो भी कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी लगा हुआ है, मुख्तलिफ पर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान तो मैदान में खड़ा है। और यहाँ बाहर में भी ये बातें हो रही हैं कि इमरान खान को ये किसी ना किसी तरीके से निकालना चाहते हैं सियासत के अंदर से। वो ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से है, लेकिन वो इतना पॉपुलर हो गया है कि वो पकड़ा नहीं जा रहा। तो यही वो सारी बातें अजहर सिद्दीक साहब, ये भी एडमिट करना पड़ेगा कि अगर नवाज शरीफ को भी माइनस करने की कोशिश की गई तो वो भी नहीं हुए, 3 बार वो वजीर आजम बन गए। मैं कर्ज करता चलूं नवाज शरीफ के केसेस और इन केसेस में बड़ा फर्क है। नवाज शरीफ के केसेस में पनामा में मामला आया, प्रॉपर्टी सामने आई, मिस डेक्लेरेशन सामने आया कि अभी तक 62(1)(f) के हवाले से तो कोई बात नहीं आ सकी ना। जहां तो ये बताया ना कोई सॉलिड चीज क्या है, कोई करप्शन के केसेस हैं, कोई ऐसी चीज है, अभी तक तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। अब वो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। ममनुआ फंडिंग केस में जो मिस डिक्लेरेशन है वो भी सामने है, उसमें भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 62-63 लग सकता है। मैं इससे बात इसलिए इत्तेफाक नहीं कर रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का मैटर है, वो उसका ताल्लुक जो है आज के इलेक्शन एक्ट के साथ ताल्लुक ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 वो पार्टी लीडर की तरफ से है, वाकेरियस लायबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, इलेक्शन कमीशन स्ट्रेच करके ले जाना चाहे तो ले जाए, लेकिन जब वो ऑर्डर रहेगा ना, सवाल तो है कि प्रोबेटेड अपना जो फंडिंग वाला जो केस है ना, उसमें जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई वो ऑफिसर कहाँ थे, किस तरह लगाए गए, मेरे पास बहुत से सबूत है। और मैंने जैसे आपको बताया, मैंने एक पिटीशन फाइल की है लाहौर हाई कोर्ट में, आज नोटिस हो गए ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से, जिनको नॉट पाकिस्तानी कह दिया, ना उनका मौकफ सुना, ना बातें, उस पर अदालत ने नोटिस आज कर दी है और बाकायदा अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए भी तलब कर लिया है। तो वो फैसला तो मैं नहीं समझता कि प्रोविडेंट फंडिंग का फील्ड में रह सकेगा। हाँ, वो फॉरेन एडिट की तरफ ले जाना चाहते थे, FIA को इन्वॉल्व करवाया, जितनी कोशिशें करके देख ली ना, जितनी भी कोशिशें करके देख ली थी, जितनी भी कोशिशें करके देखनी थी वो कोशिशें देख ली हैं, लेकिन वो कामयाब होती तो मुझे तो नजर नहीं आ रही हैं। और बहरहाल अब देखें आगे क्या होता है। इमरान खान साहब जो है ना, वो मैदान में खड़े हैं, अकेला आदमी खड़ा हुआ है, 13 सियासी जमातें भाग के थक गई हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई। अब वो क्या करेंगी, वक्त बताएगा। जी ठीक है, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, अगर हम अगर माजी की तारीख को कहते हैं कि किसी वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं की, तो फिर आप नवाज शरीफ को किसी और तरफ ना लेके जाएंगे, एडमिट कर लें, इमरान खान साहब भी एडमिट कर लें कि भाई उनको भी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, उनके साथ भी यही सलूक किया गया, आज मेरे साथ भी यही सलूक किया गया। अगर फिर आप सिर्फ एक पराहे में सिर्फ अपने ही दायरे में क्यों देखते हैं, फिर आप देखें उसको भी एडमिट करें। आप भी नहीं करना चाहते। कंवर दिलशाद साहब, मैं चाहूँगी एक कमेंट कर दें। कंवर दिलशाद साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं, क्या ये सैलाब की वजह से है या किसी और वजह से है? पीपल्स पार्टी के जो एक कैंडिडेट है मूसा गिलानी, वो तो इलेक्शन कमीशन चले गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरे इलाके में तो सैलाब नहीं आया, यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया जाए। ये दुरुस्त है। मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि इलेक्शन पे पाकिस्तान ने जो सैलाब का हवाला दिया है, वो तो जहाँ ये इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ तो सैलाब का नाम निशान नहीं है। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने जो फैसला किया है, मैं साथ ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हमारे पास एजेंसियां या रेंजर या जो आर्मी के जो है वो हमारे पास तफरी नहीं मौजूद थी, जिन्होंने सैलाब ज़्यादा इलाके में गए हैं, तो ये उन्होंने स्टैंड दिया है। लेकिन मुझे नजर आता है कि ये स्टैंड जो है इतना कमजोर है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये कहीं चले गए तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान को अपना शेड्यूल तब्दील करना पड़ेगा। और इन हालात में उन्हें अपना ये इंतखाबी शेड्यूल जो है वो मुलतवी नहीं करना चाहिए था। ये तो मेरी अपनी ज़ाती राय है। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में आप देखें कि 33% जो आपका पाकिस्तान है वो डूब गया है, लोग जो हैं कितनी हलाकतें हो गई हैं, कितना नुकसान हुआ है लोगों से, आलमी दुनिया से हम इमदाद की अपील कर रहे हैं और लोग मदद को आ भी रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत में हम सियासी और इन इलेक्शन का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि अगर ये इन हलकों में हो भी जाए और PTI अगर जीत जाती है तो वो तो पार्लियामेंट में आना भी नहीं चाहती, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस है और एक एक्सपेंडिचर है जो आपने करना है, और जो कौम का पैसा वो ज़ाया करने वाली बात है कि आपने इलेक्शन करवाने, तो इस पराहे में भी देखा जा सकता है। ये दुरुस्त है। ये इलेक्शन में पाकिस्तान के पास भी दरखास्तें आई थी और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी केस जो है वो ज़ेर समाअत है, तो वहाँ भी उन्होंने ये कहा ये मल्टी जो इंतखाबात में 9 सीटों पर ईमान खां खड़े हैं और ये 80-90 करोड़ रुपया खर्च होगा इलेक्शन में पाकिस्तान का, और इसके बाद कामयाब होने के बाद वो मुस्तफी हो जाएंगे
जब मुस्तफी हो जाएंगे तो 60 दिन के बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंतखाबात कराने पड़ेंगे। ये आइन और कानून के साथ एक किस्म का मजाक ही किया जा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। खाजा की जिसको बकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस जेर समाअत है। और यहाँ बड़ी हैरानगी की बात है, देखे ना, इमरान खान साहब 80-90 सीट रिपोर्ट पे खर्च करवाएंगे, फिर इसके बाद इस्तीफा दे देंगे, फिर 2 महीने के बाद दोबारा इंतखाबात होंगे, फिर वो इस्तीफा दे देंगे, यानी वो 1 साल तक इसी तरह से चलता रहेगा मामला। जी बिल्कुल। तो अजहर सिद्दीक साहब, ये सियासी तौर पर इमरान खान साहब जिस तरह से प्ले कर रहे हैं एक अपनी पॉलिटिकल इनिंग, आपको नहीं लगता कि ये जो पैसा भी कौम का ज़ाया होगा और कौम का मजाक भी बनाया जाएगा? कि एक तरफ तो आप इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और अभी भी पीटीआई ने सख्त इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, जो इलेक्शन कमीशन ने ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी की है, कि वो कह रहे हैं कि ये क्या मजाक किया हुआ इन्होंने कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो पार्लियामेंट में जाना ही नहीं चाहते, तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा? आलिया, इलेक्शन कमीशन का किरदार तो मशकूक इस कॉन्टेक्स्ट में है कि सारी चीजों को अगर सामने रख के देखें, इस्तीफे सारे मंजूर करके सारा इलेक्शन करा दें। किसने कहा था? किसने कहा था कि इलेक्शन सारे ना कराएं? इलेक्शन कराएं सारे, आप जो इलेक्शन आपके सारे बनते हैं आप कराएं। और आपने क्या वो किरदार कहाँ गया कि जहां लोगों को खरीदा, वो अपना डी-सीट हुए, फिर इलेक्शन हुए? या तो बताएं वहां भी इलेक्शन ही हुए, वहां भी और अगली जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी आपके आइन में इजाजत है, 5 लड़े, 7 लड़े, 9 लड़े, चाहे सारे के सारे लड़ रहे हैं, आपका आइन इजाजत देता है। लेकिन ऐसी तो जाती जाती। इस वक्त यही है कि कौम का वक्त कौन जाया कर रहा है? वो 13 जमातें जाया करी हैं, छोड़े आए आकर, चूंकि इमरान खान साहब 13 सीटें ये आ गई हैं, बाकी सीटों में लेकिन अजहर सिद्दीक साहब 13 ये तो इस्तीफे उनके एक्सेप्ट कर लिए गए ना, जो भी आना चाहे इक़्तिदार में आए और एंजॉय करे। एक कैंडिडेट और एक एमएनए तो सामने आ गए ना। NA 246 से अब्दुल शकूर शाह साहब आ गए और वो इस्लामाबाद चले गए कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि भाई ये इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं है, ये तो प्रिंट किए गए हैं, टाइप किए गए हैं पीटीआई के ऑफिस में। तो अब तो ये जी अब तो इसे आ गया है ना जी। उसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे की तरफ से भी गालबन एक पिटीशन आ गई है। ये जो इलेक्शन मुलतवी किया इलेक्शन कमीशन, जैसे कन्वर शाह साहब कह रहे हैं, ये अब इलेक्शन कमीशन ही कर रहा है ना जी। और यहाँ जो कंस्पिरेसी थ्योरियां जन्म ले रही हैं, वो क्या जन्म ले रही हैं? ये कल ही करना था। ये कल ही क्यों किया गया कि जब गैर मशरूत माफी नहीं आई? कल वो समझी बैठे थे गैर मशरूत माफी आएगी, कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी और 9 की 9 सीटों पे कोई और आ जाएगा। कल जब देखा कि ऐसे हालात नहीं है तो फिर बैकफुट पे जाना पड़ा। ये देखिए, ये कंस्पिरेसी थ्योरी कोई रोक नहीं सकता। ये अब बातें होनी है और इसका बेहतरीन हल यही है कि इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन इलेक्शन तो अभी फिलहाल तो आपको आसार नजर नहीं आ रहे। इस वक्त आपका 33% जो मुल्क है वो सैलाब में है। मईशत का जो हाल था अभी उसको पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है, तो अभी तो आसार नजर नहीं आ रहे। फिर एक अहम मामला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत पर गहरा असर छोड़ता है और जिसको इस सियासत में धकेला भी जाता है, वो एक अहम अपॉइंटमेंट भी है जो होनी है। तो अभी तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। देखिए, अब इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, वो एक अलग बात है। जो इस मुल्क में इस तरह का अनार्की या क्योस रखना चाहते हैं, ईमानदारी से आए। क्या जरूरत पड़ी है ना? देखिए, कुछ कर सके आप। IMF की डील ऐसी डील हुई है जो मुल्क की तबाही हो जाएगी। बिजली की कीमतें 70-60 रुपए के करीब, 60 रुपए के करीब यूनिट जा चुका है। तेल की कीमतें बैन अल-अक़वामी में डाउन है, हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। क्या चाहते हैं कौम के साथ? छोड़े वो ऐसे लोग लेके आए, यानी 84 सीटों वाला इस मुल्क का वजीर आजम। ये मौका सर, एक सूबे में 10 सीटों वाला वजीर आला भी है, 10 सीटों वाला वजीर आला भी है। 84 सीटों वाला वजीर आजम है तो फिर 10 सीटों वाला वजीर आला भी तो माने। वो भी क्या कह रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा हूं ना कि छोड़ें इसको और आए, अगर इलेक्शन कराएं, इलेक्शन अनाउंस करें, जो मेजॉरिटी लेगा वो आ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, कमर दिल शाह साहब आपका भी, और हमारे साथ इरफान कादिर साहब थे। नाज़रीन, ये अहम मामला है। सियासी तौर पर सियासतदान कहीं भी मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे मामलात जो हैं वो ज़ेर गौर और ज़ेर बहस आते हैं, जिनको नहीं आना चाहिए था। अब इमरान खान की तौहीन अदालत केस में आगे क्या पेश रफ्त होती है, जाहिर है कि ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। लेकिन इस पर अब इमरान खान संजीदगी से गौर कर रहे हैं और अपनी टीम को भी बुला लिया, मशावरत जारी है। और इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करती है, अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और वो दरखास्तें दे रहे हैं। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन दोबारा कोई फैसला रिव्यू करता है या नहीं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।